सो फाइनली दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर 3 के नंबर, और आज स्टॉक में हमें गिरावट भी देखने को मिल रही है। इसके पीछे का रीजन अभी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया है कि वो QIP के जरिए 2,000 करोड़ रुपए तक रेज कर सकती है और वो जो है ना शेयर बेच सकते भी, ऐसा करके अनाउंसमेंट हुआ था ना, कल के दिन अपडेट आया था 5 बैंकों के अंदर। और उसी वजह से जो अभी इन 5 बैंक्स के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो इसके रिजल्ट्स कैसे हैं चलिए देखते हैं और उसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा। ऑल फिगर इन रुपीज लैख में दिया गया डाटा, स्टैंड लोन रिजल्ट्स देखेंगे यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड और ये आपको 9 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं भाई। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू की, तो करंट क्वार्टर में आप लोग देखोगे टोटल जो इनकम हमें देखने को मिल रही है 7,11,243 लाख करोड़ में कन्वर्ट करोगे तो 7,112 करोड़ 43 लाख है, जो प्रीवियस में आपको 6,809 करोड़ देखने को मिली थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 5,851 करोड़ की। यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर जो इसकी इनकम है वो इंक्रीज हुई है एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी जो इसकी इनकम है वो इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है। इसके बाद देखेंगे एक्सपेंडिचर, यानी कंपनी ने जो खर्चे किए हैं भाई, तो 4,809 करोड़ के रहे हैं, प्रीवियस में 4,607 है और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3,839। तो एक्सपेंस भी तो बढ़े है ना भाई, लेकिन रिवेन्यू क्या है, एक्सपेंस से ज़्यादा है। मतलब कंपनी बैंक ने फिर से प्रॉफिट बनाया है। प्रॉफिट कितना, उससे पहले देखोगे आप लोग ये प्रोविजंस, जो प्रोविजंस है वो 840 करोड़ की है, जो प्रीवियस में 822 था और प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर में 942, यानी कि ईयर टू ईयर कम हुई है और क्वार्टर टू क्वार्टर प्रोविजंस में जंप आया है। और अब की बार आप लोग देखो जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है या फिर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर मैं बात करूं, तो अब की बार जो प्रॉफिट है वो 1,406 करोड़ का है, जो प्रीवियस में 1,326 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,035 करोड़ का। तो प्रॉफिट्स में काफ़ी शानदार जंप रहा है अभी क्यू ऑन क्यू एंड ईयर टू ईयर। ठीक है, इसके अलावा देखोगे इसका अर्निंग पर शेयर यानी कि EPS वगैरह जो है वो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे भी 1 रुपये 83 पैसे है, जो प्रीवियस में 1,87 था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1 रुपये 46 पैसे। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसके जो NPA और ग्रॉस NPA वो कैसे रहे हैं। तो ग्रॉस NPA की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे भी ग्रॉस NPA इसका जो अब की बार है वो 4,124 करोड़ का है, जो प्रीवियस में आपको 4,009 करोड़ का देखने को मिला था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3,858 करोड़ का। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके ग्रॉस NPA में जंप है, ये नेगेटिव संकेत है। और वहीं अगर बात करें नेट NPA की, तो नेट NPA करंट क्वार्टर में 442 करोड़ के हैं, जो प्रीवियस में 432 थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 405। तो नेट NPA और ग्रॉस NPA दोनों हमें जो अभी इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव संकेत है। इसके अलावा ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करें, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें, तो यहाँ पर मार्जिन्स आप लोग देखोगे ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो हमें प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 19.48 से आपको 19.77 पर पहुंचते हुए नजर आए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी आप लोग देखो 17.70% से 19.77% पर आए हैं। अगर इसके अलावा देखोगे आप लोग, सॉरी ये नेट प्रॉफिट मार्जिन थे। ऑपरेटिंग मार्जिन आप लोग देखोगे 32.38% है, जो प्रीवियस में 32.34% थे, इंक्रीज हुए हैं और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 34.39% वहाँ से डिक्रीज हुए हैं। तो ये इसके रिजल्ट्स अभी रिजल्ट्स कुल मिलाकर ठीक ही हैं। तो इफेक्ट तो देखो भाई नेगेटिव रहना चाहिए। देखो प्रॉफिट जरूर बनाया है, मैं भी मानता हूँ प्रीवियस के मुकाबले प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए हैं, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन टूटे हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन आप लोग देखोगे एंड जो इसका क्या बोलते हैं, ये जो EPS वगैरह है ये भी हमें थोड़े बहुत जो अभी डाउन आते हुए नजर आए क्यों उनके बेसिस पर। सेगमेंट्स यहाँ पर आप लोग देख लेना कि सेगमेंट से कितना रिवेन्यू बैंक ने जनरेट किया है, और बाकी ये वीडियो को पहुँच कर देख लेना भाई। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।